अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज आपके साथ प्यारी सी बीफ बर्गर की रेसिपी शेयर करूँगा, जिसको आप बीफ पैटी बर्गर भी कह सकते हैं। ये बहुत ही मज़ेदार बनता है। आप होटलों में अक्सर जाते हैं, रेस्टोरेंट में, तो बीफ बर्गर का ऑर्डर करते हैं और वो आपको बीफ बर्गर देते हैं। तो आपको वही आज मैं बीफ बर्गर सिखाने वाला हूँ कि आप में किस तरह बनाना है और इसमें क्या-क्या डालना है। सबसे पहले ये देखो प्याज़ है। प्याज भी आपने कीमे में ऐड करना है। और जो कीमा हमारा ये 4 केजी है और इसमें जो है ना तकरीबन 3 केजी कीमा है और 1000 ग्राम जो है ना चर्बी है। अच्छा, चर्बी आपने बकरे की डालनी है। अब इसमें मैंने धनिया ऐड कर दिया है और सब्ज़ मिर्चें भी ऐड कर दूँगा। धनिया तकरीबन 1 कप है। सब्ज़ मिर्चें हैं तकरीबन 8 दाने सब्ज़ मिर्चों के हैं। अच्छा, ये है केचप। केचप भी आपने इसमें तकरीबन 4 से 6 स्पून जो है ना केचप के ऐड कर देने हैं। इससे भी थोड़ा-सा इसका टेस्ट जो है ना बेहतर बन जाता है। अच्छा, उसके बाद हम इसमें प्याज़ ऐड कर देंगे। प्याज़ भी एक मैंने ना बड़ा लार्ज साइज़ का प्याज़ इसको बिल्कुल चॉप कर लिया है। ठीक है, आपने भी इसको सही बारीक चॉप कर लेना है, फाइन चॉप कटिंग में प्याज़ होना चाहिए, फिर वो मिक्स सही हो जाता है। नमक नमक के इसमें चेक कर लें। मैंने जो है ना नमक के तकरीबन 3 से 4 स्पून आप ना टीस्पून इसमें डाल दें नमक। ये 4 केजी की मैं रेसिपी बता रहा हूँ। 4 टीस्पून नमक डाल दें। ये ब्लैक पेपर आ गई है। 3 स्पून जो है ना आपने इसमें बड़े ब्लैक पेपर के जो ऐड कर देने हैं। अच्छा, इसके बाद अब क्रश चिली आ गई है। ये आप ना भी ऐड करें तो आपकी मर्ज़ी है। वैसे हम अपनी रेसिपी में ऐड करते हैं क्रश चिली। तो 3 चम्मच क्रश चिली के डाल दिए आपने। चिकन पाउडर है, ये घर में है तो ठीक है, वरना आपको इसको स्किप भी कर सकते हैं। चिकन पाउडर के बाद ब्रेड क्रम्ब ये लाज़मी डालना है, इससे फिर पैटीज़ जो है ना वो टूटती नहीं है। ये ब्रेड क्रम्ब है, मैंने इसको बिल्कुल बारीक किया हुआ है, इसको आपने लाज़मी जो है ना इसमें डालना है। और अब इसको मैंने मिक्स कर लिया है। ठीक है, ये ओस्टर सॉस है, थोड़ी-सी मामा सीता ओस्टर सॉस, ये भी इसमें ऐड कर दिया है। सही तरीके से इसको जो है ना आपने अब मिक्स करना है, ताकि ये जो सारा टेस्ट जितना भी मैंने बनाया है ना इसको मैंने मिक्स कर लिया है। ये देख सकते हैं आप। मिक्स आपने इसको सही अच्छे तरीके से करना है, फिर आपकी जो पेटी है वो टूटेगी नहीं। आप ग्रिल पे बनाते हैं, तवे पे बनाते हैं, जिस चीज़ पे भी बनाते हैं ना, ये पेटी टूटनी नहीं चाहिए। मैं आपको बता देता हूँ जो हमारे पास पेटी का वज़न कितना है। 150 ग्राम हम रखते हैं एक बर्गर के लिए ना। तो आप अपनी मर्ज़ी से कम भी कर सकते हैं, 100 ग्राम भी, 200 ग्राम बढ़ा भी सकते हैं। इसको बनाने के लिए हमारे पास एक सांचा है, ये देख लें आप। आप इसको किसी ढक्कन में भी बना सकते हैं या बर्गर वाला बाहर से आपको मिल जाता है सांचा, उसमें भी बना सकते हैं। हाथ से भी गोल टिक्की बना सकते हैं। ये तरीका चेक कर लें। रैपिंग रोल फाइल को नीचे रखा, उसके ऊपर कीमा फिर लगा दिया। अच्छे तरीके से इसको जो है ना आपने ऊपर से दबा लेना है। ये कीमे की जो पेटी है फिर आपकी टूटेगी नहीं। अब मैंने अच्छे तरीके से इसको जो है ना हाथ से प्रेस कर लिया। ऊपर से फाइल को दोबारा जो है ना फोल्ड कर देंगे। ये इस तरीके से बना के आप इनको ना फ्रीज़र में फ्रीज़ कर सकते हैं और 1 माह 2 माह तक चला सकते हैं। जब भी आपने बर्गर बनाना हो मैक्रो में 30 सेकंड पे लगा के नरम कर लें और फिर ग्रिल पे, तवे पे, ओवन में, हार्ड प्लेट पे, जिस चीज़ पे मर्ज़ी आप पका सकते हैं। ग्रिल को नीचे ऑयल लगा लेना है और उसके ऊपर फिर आपने पेटी लगा देनी है। ये तकरीबन पेटी आपकी 8 से 10 मिनट में तैयार होगी। हमारा ज़रा स्पेशल बर्गर है बीफ वाला, इसलिए मैंने साथ पाइनएप्पल भी रखा हुआ है ग्रिल के ऊपर। आप पाइनएप्पल लगा सकते हैं, मशरूम लगा सकते हैं, ओलिव्स भी लगा सकते हैं, सलामी, जो चीज़ भी आपको जो है ना अच्छी लगती हो, पसंद हो, आप वो चीज़ें लगा सकते हैं। ये बहुत नरम और जूसी टाइप की जो है ना पेटी बनेगी ये बीफ बर्गर। चर्बी इसमें आपने लाज़मी ऐड करवानी है, क्योंकि चर्बी से ये जूसी जूसी बनेगा। मैंने अब पाइनएप्पल ऊपर लगा रहा हूँ। पाइनएप्पल के स्लाइस आप ऊपर लगा दें।
इसके ऊपर फिर सिलाई चीज़ लगा दें आप। आपके पास अगर दूसरी चीज़ है क्रश हुई, वो वाली भी लगा सकते हैं। सिलाई चीज़ ज़्यादा खूबसूरत लगती है, सिलाई चीज़ लगा लें। अब बंद है, बंद के ऊपर मैंने कोकटल सॉस बनाई हुई है, ये हम बर्गर का साथ भी देते हैं, ये लगा देते हैं। नीचे आपने आइस बर्क लगाना है। आइस बर्क के बाद फिर आपने जो ऑनियन है वो ऑनियन लगा देना है। फिर टमाटर लगा लेने हैं। आप इसमें जो है ना मज़ीद कुछ चीज़ें बढ़ा भी सकती हैं, खीरा वगैरह भी लगा सकते हैं, सलाद पत्ता लगा सकते हैं। मैं सिंपल सा जो है ना इसके ऊपर टमाटर लगा के इसके ऊपर बीफ की पेटी रख दूंगा। इसके ऊपर हल्की सी मायनीज़ मायनीज़ लगा दूंगा। ये मायनीज़ है, मायो। और इसके ऊपर बन का दूसरा पीस रख दूंगा। हमारा बीफ बर्गर बिल्कुल तैयार है। अब ये कस्टमर को देने के लिए बिल्कुल तैयार है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे दोस्तों, तब तक मुझे इजाज़त दे दें। दुआ में याद रखना। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक लाजमी कर देना, शेयर कर देना दोस्तों के साथ।